गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का है। एक्सरसाइज 5.1 का 14वां सवाल लेकर आए हैं। हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में 13 सवाल तक बताया था। आशा करता हूँ कि सब सवाल सब समझ में आया होगा। 14वां सवाल देखिए। अब क्या करना है कि क्वेश्चन है कि फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित कीजिए। जो हमारा फंक्शन दिया गया है वो आपका परिभाषित है। वो दिया गया है कि क्या इस पे सांतत्य है कि नहीं। आपको जांच करनी है कि ये फलन सांतत्य है कि असत्य। किस बिंदु पर ये सांतत्य होगा, किस बिंदु पर सांतत्य नहीं होगा, ये फंक्शन हमें यही दिया गया। तो देखिए दिया गया है f(x) 3 यदि 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। 4 तो फंक्शन हमारा अगर इस टाइप का होगा, अगर 0 लेस देन x इक्वल टू 1 तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा। अगर हमारी वैल्यू 1 x से है, 3 है, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। इसके लिए 3 मिलेगा। और अगर 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10 तो उसके लिए वैल्यू हमको क्या मिलेगा। अगर ये शर्त रहेंगे तो हमको फंक्शन ये मिलेगा। यही आपको दिखाना भी है, समझाना भी है। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, देखिए हमें ज्ञात करना है कि अगर इस टाइप के फंक्शन होते हैं तो यहाँ देखिए 3, 4, 5 ये जो कि अचर फलन है। अगर ये अचर है तो मुख्यतः रूप से देखा जाए तो ये फलन कैसे होंगे, सतत होंगे। तो यही देखना है कि हम अगर 1 से लेके 3 पॉइंट, ये 1 से 3 पे चेक करें, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर अगर चेक करें क्या ये फंक्शन सतत है, क्योंकि यहाँ 1 दिया गया, यहाँ देखिए 3 दिया गया। अगर 1 और 3 पर हम देखते हैं अगर ये फंक्शन सतत है कि असतत है। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 जो फंक्शन दिए गए हैं वो एक अचर फलन होते हैं। अचर फलन होते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं कि ये फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो हम x बराबर 1 पर पहले देखते हैं। x बराबर 1 पर तो LHL निकालते हैं। LHL इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस निगेटिव का फंक्शन f(x), तो लिखा जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। जब 1 से कम होता है तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, 3। तो इसकी लिमिटेशन क्या मिल जाएगी, हमको 3 मिल जाएगी। इसी तरीके से हम आगे चल देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अगर 1 प्लस होता है तो 1 प्लस के लिए हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4 मिलेगी। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 जो हमारी वैल्यू है वह एक दूसरे के लिए क्या है, असतत है। क्या LHL और RHL इक्वल है, LHL और RHL इक्वल है, नहीं है। तो जब नहीं है तो लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः आप लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन असतत। तो अगर हम 1 पे देखें तो हमारा ये फलन कैसा हुआ, असतत हुआ। ये तो x बराबर 1 पर हुआ। अब हम चेकअप करते हैं x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर देखते हैं। x बराबर 3 पर देखेंगे तो इसके लिए LHL निकालेंगे। LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस x टेंस टू 3 माइनस फंक्शन ऑफ f(x), तो क्या हो जाएगा, इसके लिए लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, अगर 3 से कम होता है फंक्शन तो उसके लिए वैल्यू क्या मिलेगा, 4। तो ये हो जाएगा कितना, 4। तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ की वैल्यू 4 हो जाएगी।
अब देखिए यहाँ हमें 4 मिल गया। अब आरचल देखेंगे, आरचल होगा तो इसके लिए लिमिट निकालेंगे x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। तो देखेंगे 3 से ज़्यादा है, तो यहाँ 3 से ज़्यादा देखिए x की वैल्यू जो है उसके लिए फंक्शन हमारा क्या है 5 है। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस क्या हो गया 5 इक्वल टू क्या मिल गया। अब ध्यान देंगे क्या LHL और RHL आपस में बराबर हैं? बताइए क्या LHL और RHL आपस में बराबर हैं? नहीं है। जब ये आपस में बराबर नहीं है तो ये फलन कैसा होता है? असतत होगा। तो लिखा जा सकता है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 3 पर फलन असतत है। अब अगर सोचा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो 1 और 3 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी बिंदु बनते हैं उन सब फलनों पर हमारा फलन कैसा होगा? सतत होगा। आप लिख सकते हैं मुख्य रूप से x बराबर 1 और x बराबर 3 को छोड़कर सभी फलन, जो सभी फलन होंगे वो कैसे होंगे? सभी बिंदुओं पर फलन कैसा होगा? फलन सतत। इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे क्वेश्चन चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? पंद्रहवां क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x यदि x इज लेस देन 0, उसके बाद है 0 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन 1, उसके बाद है 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो एक बार हम क्या करेंगे 0 पर देखेंगे और एक बार हम क्या करेंगे 1 पर देखेंगे। तो जो फंक्शन जो होगा, जो इसका फंक्शन होगा वो हम चेकअप करेंगे। अब देखिए यहाँ 0 है और यहाँ हमारा क्या फंक्शन है 1 है। तो 0 1 पे देखेंगे, जांच करेंगे कि 0 और 1 पे क्या फलन सतत आता है कि नहीं आता है, वो हमको देखना है। अगर फंक्शनाइज देखा जाए तो अगर हमारा x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हमको क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है। जबकि यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 अगर है, ये फंक्शन है, मतलब ये जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या मिलेगा 0। और अगर x इज ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए जो फंक्शन होगा हमें क्या मिलेगा 4x मिलेगा। तो सॉल्व क्या करेंगे, आप एक बार x बराबर 0 पर निकाल लीजिए और x बराबर 1 पर निकाल लीजिए। देखिए क्या ये फलन सतत है कि असतत। तो देखते हैं x बराबर 0 पर देखेंगे तो LHL होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 से कम है तो उसके लिए फंक्शन हमारे पास क्या है 2x है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ 2x, ये हो गए। यहाँ देखिए चार पद है तो हम x बराबर क्या रख देंगे 0 माइनस h रखने पर 0 माइनस h रख दिए। तो जब लिमिट x टेंस टू, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स इसकी जो लिमिट होगी h भी किधर जाएगा 0 की तरफ जाएगा। तो इसके लिए लिमिट h टेंस टू 0 टू ब्रैकेट में हो जाएगा 0 माइनस h। इसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 2h।
अब लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस लिमिट टू एच, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस टू एच। अगर आप यहाँ लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 0। तो आइए अब आरएचएल देखते हैं इसी की पॉइंट पर। आरएचएल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव प्लस हो जाएगा फंक्शन ऑफ एफ। अगर एक्स 0 से ज़्यादा है तो क्या है, उसके लिए फंक्शन हमारा क्या मिलेगा 1 होगा। तो 0 दिया गया है तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, तो इसके लिए फंक्शन हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 हो गई। और देखा गया कि x बराबर 0 पर LHL और जो RHL हैं फलन कैसे हैं, सतत है कि नहीं सतत। तो अतः ऐसे लिख लीजिए LHL इज इक्वल टू RHL। तो अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा है, सतत है। तो हो गए फलन सतत। अब देख लिया जाए कि x बराबर 1 पर क्या फलन सतत है कि असतत है। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे देखें तो हो जाएगा LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब LHL लेते हैं तो उसके ऊपर माइनस लगाते हैं फंक्शन ऑफ fx। जब LHL 1 से कम है तो उसके लिए वैल्यू हमारी क्या है 0 है, उसके लिए हमारी वैल्यू क्या है, जो फंक्शन हमको प्राप्त होंगे फंक्शन हमारे उसके लिए क्या मिलेगी 0 मिलेगी। लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, उसके लिए क्या मिलेगा 0, हमको क्या मिलेगा 0। अब आरएचएल देखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। अगर एक से ज़्यादा होता है तो हमारा फंक्शन क्या मिलता है 4x। अब यहाँ देखिए अचर पद है तो आप x बराबर 1 प्लस एच रख दीजिए 1 प्लस एच। अगर आपने 1 प्लस एच रख दिया, अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो डायरेक्ट मीन्स एच भी किधर जाएगा 0 की तरफ। तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 4 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस एच, मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस 4h। अब इसमें क्या करेंगे h की वैल्यू रख देंगे 0, हो जाएगा 4 प्लस 0, मतलब 4 में 0 से बड़ा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिल गया 0। मतलब यहाँ देखिए LHL 0 है, RHL क्या है 4 है, तो क्या ये आपस में बराबर है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे हम LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अतः कह सकते हैं, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं, अर्थात क्या है असतत है। फलन कैसा है असतत है। तो आप एक तरीके से देखा जाए x बराबर 0 पर फलन सतत आ रहा है और x बराबर 1 पर फलन क्या आ रहा है असतत। अर्थात आप लिख सकते हैं इसका जो मुख्य रूप से जो आपको दिया गया है x बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन कैसा होगा, सभी बिंदुओं पर या सभी शर्तों पर बिंदुओं पर फलन कैसा होगा सतत, सतत होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। fx इक्वल टू -2 यदि x इज लेस देन इक्वल टू -1
उसके बाद हो जाएगा 2x यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, फिर हो जाएगा 2 यदि x इज ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन देखिए दिया गया है। अब हमें लिखना क्या है कि देखना है कि क्या ये भी इस फंक्शन इसके लिए सतत है कि असतत है। अब सॉल्यूशन देखना है हमने कहा आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो -1 से लेके +1 पर हम देखेंगे, क्योंकि ये 2 रहते हैं तो ये बहुपदी फलन हो गए। बहुपदी फलन भी कैसे फलन होते हैं? सतत फलन होते हैं। तो हम जांच करेंगे x बराबर -1 पर एक बार लिमिट देखेंगे LHL और RHL, और एक बार देखेंगे कि x बराबर 1 पर क्या वो लिमिट इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी पे हम जांच करते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर -1 पर जांच करते हैं, लिमिटेशन लेते हैं x बराबर -1 पर। x बराबर -1 पर लिखते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x। अगर -1 से कम होता है, -1 लिखिए, -1 से कम होता है तो उसके लिए लिमिट हमको क्या मिलती है? -2 मिलती है। तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस क्या मिल जाएगा? -2। तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी? -2। अब हम RHL देखते हैं। RHL लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस, इससे ना देखिएगा ये क्योंकि प्लस साइन RHL को दिखाता है, यहाँ माइनस साइन LHL को दिखाता है, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस जो fx है -1 से जो ज़्यादा है उसके लिए फंक्शन क्या है? 2x है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? 2x। अब जब ऐसे लिमिट होते हैं, हमने आपको बताया तुरंत हम x बराबर से मान रखते हैं। x बराबर लिख सकते हैं -1 प्लस h रखने पर। अगर आप इसे रखते हैं तो सीधा यहाँ इसकी लिमिट अगर x टेंड्स टू -1 तो डैट मीन्स h टेंड्स टू किधर जाएगा? 0 की साइड जाएगा। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर देखेंगे लिमिट चेंज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ रखेंगे 2 ब्रैकेट में -1 प्लस h, -1 प्लस h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h। अब क्या करेंगे? यहाँ हम लिमिट की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगी -2 प्लस 0 हो जाएगा माइनस। तो मिला क्या हमारा LHL और देखिए RHL। जो LHL और RHL है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL। देखिए लिमिट आपस में बराबर है तो अतः x बराबर -1 पर फलन हमारा कैसा है? सतत है। फलन सतत है। फिर हम देखेंगे, अब इसे हमने आपसे कहा कि एक बार -1 पे देखेंगे और एक बार किस पे देखेंगे? +1 पर। तो एक बार आप +1 पर देख लीजिए, जांच करिए। जांच आपको करना है, करेंगे जांच इसके लिए। x बराबर 1 पर देखेंगे अब, तो इसके लिए LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f। अगर -1 से कम है तो उसके लिए फंक्शन हमारा क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। उसके लिए वैल्यू क्या होगी? 2x। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस हो जाएगा 2x। तो हमने कहा जब ये रखा जाएगा तो यहाँ आप पॉइंट रखिए, x बराबर 1 माइनस h रखने पर। x बराबर -1 माइनस h रखने पर अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो डैट मीन्स h किधर जाएगा? 0 की तरफ। तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 2 ब्रैकेट में 1 माइनस h। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h। तो यहाँ आप 0 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 0, 2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2। अब आ जाइए RHL एक बार देख लीजिए, RHL तो हो जाएगा इसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव प्लस। तो देखिए जब 1 से ज़्यादा होता है तो फंक्शन हमारा क्या मिलता है? 2 मिलता है। तो यहाँ लिख सकते हैं fx
लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2। तो जब लिमिट हटाते हैं तो अचर पर फलन है, यहाँ से लिख देंगे 2। तो देखेंगे LHL और RHL दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो लिख सकते हैं LHL इक्वल टू RHL, ये आपस में क्या फलन है, बराबर है। तो अतः x बराबर 1 पर भी फलन कैसा है, सतत। जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो फलन कैसे हो गए, सतत हो गए। अब आइए हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सत्रहवें में देखिए आपको a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। a और b के लिखा है, a और b के उन मानों को ज्ञात करना है। उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिया गया फंक्शन है, जिनके लिए f(x) ax प्लस 1 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद है bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। अब देखिए दिया गया है जी, कुछ करना नहीं है, जैसे सवाल हम पूरा पिछला साल करते थे उसी तरीके से इसमें भी पुटअप करना है। 3 से कम है तो ये और 3 से ज़्यादा है तो हम सीधा एक बार LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, फिर दोनों देखते हैं। क्योंकि ये भी दिया गया है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन ये द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। मतलब ये पहले से बता दिया गया है कि जो फलन होगा वो x बराबर 3 पर सतत होगा। मतलब जो f3 की वैल्यू आएगी वो दिया गया है। तो हम पहले निकालते हैं LHL। LHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 है, 3 माइनस, तो f(x) 3 से कम है तो फंक्शन हमारा ये है, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax प्लस 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब x पर होते हैं तो हम x बराबर मान लेंगे, x बराबर 3 माइनस h रखेंगे। होगा क्या, जहाँ x होगा वहाँ 3 माइनस h रखेंगे। तो अगर x 3 की तरफ जा रहा है तो दैट मीन्स h किधर जाएगा, 0 की तरफ। हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, a ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस h प्लस, रखेंगे इसे, गुणा करिए, लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3h प्लस 1। तो आप ऐसे अगर इसे गुणा करके रखेंगे, फिर आप h की इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये 3 में जब h से गुणा, h की वैल्यू 0 रखेंगे, 3 में 0 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 0। तो ये फंक्शन ये वैल्यू इसकी जो समाप्त हो जाएगी तो हमको मिलेगा क्या, 3a प्लस 1। तो मतलब इसकी लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमको मिल गई 3a प्लस 1। अब आइए हम RHL देखते हैं। RHL होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अगर 3 से ज़्यादा होता है तो फलन हमारा क्या है, bx प्लस 3 f(x). तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस bx प्लस 3। तो जो bx प्लस 3 हो जाएगा तो हम लिखेंगे क्या, अब देखिए यहाँ भी x है तो हम रखेंगे क्या, x बराबर 3 प्लस h रख देंगे, इसी में हम 3 प्लस h रख देंगे। तो हो जाएगा अगर x 3 की तरफ जाए तो दैट मीन्स h भी किधर जाएगा, 0 की तरफ। तो इसकी लिमिट अगर रखेंगे तो लिमिट इसकी लिमिट अगर रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 सिम रखते जाइए, हो जाएगा b 3 प्लस h प्लस 3। वैसे रखेंगे अगर तो लिमिट h टेंस टू 0, ये h है, हो जाएगा 3b प्लस bh प्लस 3। अब इसी में h की वैल्यू क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे तो 0 हो जाएगा, b में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बचेगा क्या, 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 हो गया। अब देखिए कहा गया है कि जो ये परिभाषित फलन है वो x बराबर 3 पर क्या है, सतत है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया गया है, ये फलन क्या है हमारा, दिया गया है f(x) बराबर f(x) जो है x बराबर 3 पर क्या है, फलन सतत है, सतत है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो सतत है तो LHL और RHL बराबर क्या हो जाएगा, LHL बराबर RHL बराबर f3। अब LHL की वैल्यू कितनी आई थी, 3 प्लस 1 बराबर इसकी कितनी आई थी, 3b प्लस 3, क्योंकि इसके इक्वल है तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये इन दोनों के इक्वल है। तो लिखा जा सकता है 3a प्लस 1 सॉल्व कर लीजिए, 3a माइनस 3b और 3 माइनस a, b को पक्षांतर कर दीजिए, इसमें से 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 3 में से घटाएंगे हो जाएगा 2, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा तो 2/3, b को पक्षांतर कर दीजिए तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 2/3। ये सब क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे जो लिमिट होती है ये एक दूसरे के इक्वल हैं, इसीलिए इसका हम क्या किए, ये फलन जो होता है वो सतत हुआ। 3b प्लस a माइनस b बराबर 2/3 है तो b को हम पक्षांतर कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा b प्लस 2/3।